नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। इस वीडियो में आज हम एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसके ट्रीटमेंट के क्या-क्या ऑप्शंस हैं, जिससे आप अपना के अपना एंडोमेट्रियोसिस जो है वो ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस होती क्या है। एक शॉर्ट रिव्यू में दे देती हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था एंडोमेट्रियोसिस जो होती है यूट्रस की अंदर की जो लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब वही अंदर की परत आपको यूट्रस के बाहर कहीं मिलने लगे और वो खून छोड़ने लगे, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यही बीमारी जहाँ-जहाँ एंडोमेट्रियल टिश्यू आपको मिलेगा वहाँ-वहाँ के सिम्पटम्स आएँगे, उसी हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है? एक तो आपका पेन हो गया, आपको पीरियड्स में नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा पेन हो रहा है और वही पेन आपका धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ आपको बच्चे नहीं हो रहे, आप बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ जाँचें आप करा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ आ नहीं रहा, तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। इसके अलावा आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में आपके अंडाशय में 2 बड़ी-बड़ी चॉकलेट सिस्ट दी है, तो वो कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस का। अल्ट्रासाउंड के अलावा हम एमआरआई भी कराते हैं एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज करने के लिए और फाइनल और सबसे अच्छी डायग्नोसिस होती है दूरबीन विधि द्वारा। उसमें हम डायरेक्ट पेट में लेप्रोस्कोप डालते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ तक आपका एंडोमेट्रियोसिस जो है वो फैला हुआ है और उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। एंडोमेट्रियोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, उसके सिम्पटम्स कितने ज़्यादा सीवियर हैं, कितना ज़्यादा उसको पेन है, उसको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हमारे पास पेशेंट जो आते हैं नॉर्मली पेन लेकर आते हैं, अगर अनमैरिड गर्ल है तो या उसके अल्ट्रासाउंड में बड़ी-बड़ी चॉकलेट सिस्ट होती हैं, तो ऐसे केसेस में हम जो है सबसे पहले तो पेन किलर्स एडवाइस करते हैं क्योंकि आपका पेन मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेन मैनेजमेंट करने के लिए और बीमारी को थोड़ा-सा कम करने के लिए हम हार्मोन्स भी देते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक हार्मोन डिपेंडेंट कंडीशन है। हार्मोन्स क्या करते हैं आपके लगातार अगर आप दवाई खाते हैं तो आपके पीरियड्स ही नहीं आने देंगे। पीरियड्स नहीं आएँगे आपको तो जो बाहर एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही है यानी कि बच्चेदानी के अंदर की परत जो बाहर-बाहर जहाँ-जहाँ है उसका साइज़ जो है वो धीरे-धीरे करके कम हो जाएगा। चॉकलेट सिस्ट जो है उनका भी साइज़ धीरे-धीरे करके कम हो जाएगा। पर ये जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये परमानेंट क्योर नहीं है। ये आपको टेम्परेरी रिलीफ दिला सकती हैं। आपको अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आई है, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं ऐसे केसेस में फिर हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी में दूरबीन विधि द्वारा हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में करते क्या है कि जहाँ-जहाँ एंडोमेट्रियम टिश्यू है, उसको हटाया जाता है, चॉकलेट सिस्ट है, उनको हटाया जाता है। फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी है, जहाँ-जहाँ एडिशंस यानी कि चिपकन मिल रही है, उनको छुड़ाया जाता है। नॉर्मली माइल्ड केसेस में ये सर्जरी करने के बाद पेशेंट जो है नेचुरली कंसीव कर जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस है तो ऐसे केसेस में फिर हमको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आपको साइड बाय साइड अपने डाइट का भी ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है, आपको योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब करना है, बैलेंस डाइट लेनी है आपको, जंकिंग नहीं करनी, हेल्दी खाना है, तला हुआ, मैदा का बना हुआ, पैकेट वाला कोई भी आइटम ये सब आपको नहीं लेना है क्योंकि ये सब लेने से जो है आपको आगे दिक्कतें जो है वो बढ़ेंगी ही। फाइनली जब आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी एज 40 के ऊपर है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कई बार जो है पेशेंट का यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं। यूट्रस ही नहीं रहेगा, आपको पीरियड्स ही नहीं आएँगे, आपको पेन ही नहीं होगा, आपको बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जनरली होता क्या है ना, ये बीमारी जो है बहुत यंग एज से शुरू हो जाती है और नॉर्मली इसका पता तभी चलता है जब आपको या तो अल्ट्रासाउंड में चॉकलेट सिस्ट आई है या आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है क्रोनिक कंडीशन है, इसका क्योर पॉसिबल नहीं है ये हाँ, लेकिन सही लाइफस्टाइल, सही पेन मैनेजमेंट और सही तरीके की दवाइयों से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिए। एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।